लव जिहाद एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी आप दिखा दीजिए कि किस तरह से कई मामले सामने आए। 2020 में कानून बनने के बाद चूंकि उसमें सख्त सजा का प्रावधान नहीं था, इसीलिए उस पर लगाम उस तरह से नहीं लगाई जा सकी। आज अगर इसको और ज्यादा सख्त बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक तरह से झूठ को रोकना, किसी भी लड़की को झूठ बोलकर उसके साथ शादी करके उसकी पूरी जिंदगी तबाह करना, अगर उसको रोकने के लिए योगी सरकार काम कर रही है, तो फिर इसमें ध्रुवीकरण की सियासत क्यों दिखाई देती है? आशुतोष जी। चित्रा जी, इस मामले के 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय चैनल पे आके अर्धसत्य नहीं बोलना चाहिए। अभी आपके चैनल पे ये कहा गया कि केरला हाईकोर्ट ने फैसला दिया। केरला हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था। नहीं कहा आपने ही कहा शुरू में। मैं आशुतोष जी की बात हो जाए फिर शिवम आप बोलिएगा। शिवम प्लीज आप बाद में बोलेगा। एक बार आशुतोष जी बात हो जाए। शंकरन ने अपनी रिपोर्ट में माना कि केरला में इस तरह के केसेस की चीजें पाई गई है। आई कोट माई सेल्फ अगेन। अब आप बोलिए, सुन लीजिए प्लीज बोलिए, कैरी ऑन। सुन लीजिए बात। मैं तो आपके समय में नहीं बोला था। मैं फिर दोहरा देता हूं। बहुत ही मशहूर केस था लव जिहाद बोल नहीं रहा आशुतोष जी, बोलिए। उस पे केरला के भाई, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूं। वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। केरला हाईकोर्ट का फैसला आया और ये कहा गया कि भाई इसमें तो लव जिहाद था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला था। उन्होंने उस शादी को बाकायदा रीइंस्टेट किया और ये स्पष्ट तौर पे कहा कि फेथ ऑफ अ पर्सन इज इंट्रिंसिक टू हिज मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, और किसी को ये अधिकार नहीं ये बताए कि वो हिंदू से शादी करेगा, मुसलमान से शादी करेगा, कैसे शादी करेगा। लव जिहाद को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से लताड़ा, अच्छी तरीके से लताड़ा। और जिनको ये बात समझ में नहीं आती, वो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2018 का फैसला उसको पढ़ लेना चाहिए। बिना पढ़े बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जब कोई कानून इस देश के अंदर बनता है तो उसकी कोई इंपेरिकल स्टडी की गई क्या? उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आई? अगर वो रिपोर्ट है तो उत्तर प्रदेश सरकार को वो रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए कि कितने लव जिहाद के केस है। आपको मालूम है, बहुत पहले की बात है, कानपुर में 5-6 केसेस आए, 5-6 केसेस की बात की गई और अभी 1 हफ्ते अब महीने के अंदर की बात की गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एसआईटी बना के उसकी जांच की और उसमें क्या नतीजा निकला ये सबको मालूम है। खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने माना कि बहुत ही एग्जैजरेटेड था, इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं था। अब अचानक ये फैसला क्यों आया है? अचानक ये सरकार इस फैसला क्यों किया? इसका एकमात्र कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अपने इर्द गिर्द आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद से न हटाए जाए, इसलिए अपनी हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने चुनौती दे रहे हैं और कांवड़ियों के मसले पर जो फैसला किया गया था और अब ये दोनों फैसले, ये उस लड़ाई का हिस्सा है। अन्यथा कोई इंपीरिकल स्टडी, कोई इंपीरिकल डेटा सरकार के पास नहीं है। हाँ। और ये लव जिहाद को लेके एक फिल्म भी बनी थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई और बाद में पता चला कि 2 या 3 केसेस थे। बाद में उसके रिसर्च करने और कहा था 30,000 से ज्यादा केसेस है। इससे बड़ा लव जिहाद से बड़ा झूठ हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। और अगर किसी के पास वो डेटा हो अखिल भारतीय स्तर पर, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी ये माना है कि इस तरीके का डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप फॉल्स कॉन्शियसनेस, लोगों को भ्रम फैलाना चाहते हो तो फैला सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। और अगर अभी भी कोई भी आदमी यहां बैठा हुआ अगर गूगल करके ये साबित कर दे कि इस देश के अंदर एक कोई रिपोर्ट है जो साबित करती है कि इतने दर्जन या इतने हजार या इतने सैकड़ों या रैम्पेंट डेटा है, तो वो आपके चैनल पे आके देना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास शिवम जी आऊंगी। शांतनु जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। शांतनु गुप्ता जी, आशुतोष जी का ये कहना है कि हिंदुत्व वाली छवि को और धार देने के लिए इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। दर्शकों को जल्दी से बता दें, लव जिहाद चूंकि एक प्रचलित शब्द है, अवैध धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार की ओर से ये बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं और बाकायदा डिटेल में ग्राफिक्स में हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। शांतनु जी, आशुतोष जी के सवाल पर जवाब। देखिए, मैं शिवम भाई की बात से आगे बढ़ाऊंगा। कर्नाटका की असेंबली में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर, दोनों ने ये बात मानी है कर्नाटका की असेंबली में। और कर्नाटका की असेंबली के डिबेट्स में डॉक्यूमेंटेड भी है कि कैसे क्रिश्चियन लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्टेड किया जा रहा है। वहां के बिशप्स ने नंबर दिए हैं कि इन चर्च से इतने नंबर को, जो 4-5 हजार नंबर है, उनको करा जा रहा है। अब यूके, कनाडा के
अखबारों में नॉर्मल ग्रूमिंग गैंग्स, वहां की पॉलिटिकल टर्म है कि ग्रूमिंग गैंग्स कैसे काम करते हैं। देखिए एम्पिरिकल डेटा कैसे नहीं आएगा आशुतोष जी, क्योंकि जब तक वो क्राइम एंटर नहीं होगा तो वो तो किसी और, वो तो छद्मवेश या किसी बहरूपिये के केस में आएगा। जब तक लव जिहाद एंटर नहीं होगा तो एम्पिरिकल डेटा नहीं आएगा। अब एम्पिरिकल डेटा आना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया चित्रा जी कि 427 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 321 लड़कियों ने माना है, कोर्ट में जाके कहा है कि जब हम प्रेम संबंध में आए इस मुस्लिम व्यक्ति के पास तो उसका नाम गुड्डू, पप्पू या कुछ हिंदू नाम था। जब हम शादी करके पहुंचे तब हमें पता लगा कि ये व्यक्ति इस्लामिक है, और उसको फिर हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। एम्पिरिकल डेटा आ गया। और कैसे एम्पिरिकल डेटा आएगा? आपको स्क्रीन पर लगातार दिख रहा है कि 427 केस उत्तर प्रदेश में 2 साल में रजिस्टर हुए, जिसमें 321 केसों में कोर्ट में माना गया। जब क्राइम के रिकॉर्ड में वो वर्ड ही नहीं होगा लव जिहाद, तो आपको एम्पिरिकल डेटा मिलेगा ही नहीं। अब एम्पिरिकल डेटा आना शुरू हो जाएगा। जितने प्रदेशों में लॉ आना चाहिए तब, नहीं तो आशुतोष जैसे लोग चैनल पे आएंगे और इस बात को छुपा के चले जाएंगे कि नहीं लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है। इतने कैसे केस डॉक्यूमेंट मैंने अपनी किताबों में डॉक्यूमेंट करें, लोगों ने कोर्ट में जाके माना है। लेकिन ठीक है, अब एम्पिरिकल डेटा आना शुरू हो गया है और उस पर कड़े से कड़े प्रावधान होने चाहिए। क्यों? लेकिन एक चीज और शांतनु जी, मैं इसको क्लियर कर लेना चाहती हूँ लोगों की जानकारी के लिए। अवैध धर्मांतरण, इसको लेकर आगे बढ़िए ना। मैं फौरन आ रही हूँ आशुतोष जी, अब आप 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम लिया गया, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी पड़ेगा। बोलिए। मैंने चुनौती दी थी आपके चैनल के ऊपर कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई इंपेरिकल डेटा का रिकॉर्ड ला के रखे। इंपेरिकल डेटा सर स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे डेटा आ रहा है। 427 केसों रजिस्टर हो चुके हैं, 321 लड़कियों ने कहा है कि लव जिहाद हुआ है। और कैसा इंपेरिकल डेटा चाहिए आपको? शांतनु जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कृपया मेरे बीच में ना बोले। ये सिविलिटी का तकाजा है, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करें। केरल हाईकोर्ट ने तो फैसला दे दिया था ना कि लव जिहाद था। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उस केस में निर्णय दिया था, केवल उस केस में निर्णय दिया था। उन्होंने फिनोमेना पे कुछ नहीं बोला था। ठीक है, आशुतोष जी की बात हो जाए, उसके बाद शांतनु जी में आ रही हूँ। आशुतोष जी की बात हो जाए, ठीक है, बोले। मैं फिर चुनौती देता हूं आप उत्तर प्रदेश की सरकार को कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई ऐसा इंपेरिकल डेटा जहां प्रूव्ड है, कंप्लेन के आधार पर मैं नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि कानपुर में भी 6 मामले इस तरीके से रिकॉर्ड किए गए थे और जब एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो एक भी मामला सही साबित नहीं हुआ। मैं कंप्लेन के आधार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी लड़की ने क्या माना क्या नहीं, मैं उसके आधार पर बात ही नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा की बात मानी जाएगी, जिस लड़की की शादी हुई उसकी बात नहीं मानी जाएगी। आप तर्क का स्तर देखिए। आशुतोष जी की बात मानी जाएगी, 321 लड़कियों की बात नहीं मानी जाएगी जिनकी शादी हुई है। शांतनु जी की बात मानी जाएगी। शांतनु जी प्लीज हैव सम सिविलिटी। आपकी बात में सिविलिटी का रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं राष्ट्रीय चैनल के ऊपर। कम आउट विद द रिपोर्ट and tell us these are the proven, आप जैसे क्योंकि आपके नाम 321 लड़कियों के। ठीक है, आपने 3 बार यूपी की सरकार को चैलेंज कर दिया है। ठीक है, क्या जवाब आता है उसको हम देख लेंगे। अपनी बात शांतनु जी पूरी कीजिए, उसके बाद वारिस साहब मैं शिवम त्यागी आ रही हूँ आपके पास। सर 3 बार आपने सेम बातें रिपीट की। आपको यूपी सरकार की ओर से कुछ डेटा चाहिए। शांतनु जी छोटा सा आपकी स्क्रीन पे बार बार आ रहा है। अब आप तो अपना सिविलिटी वाला ज्ञान तो पी लीजिए जो आपने अभी पिलाया था। ठीक है। शांतनु जी, आपने खुद कहा 427। आप मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, तब तो मैंने आपको शर्म नहीं आई। मुझसे आती है तो अच्छी बात है। आपके जीवन में सबसे बड़ा, आपके जीवन में प्रेरणा मुझसे लेते तो लेते रहिए प्रेरणा। आपके जीवन की प्रेरणा मुझसे आती है तो लेते रहिए। ठीक है सर, अब व्यक्तिगत टिप्पणी पे नहीं जाते हैं, इतने अहम विषय पर चर्चा हो रही है, प्लीज अपनी अपनी बारी में। बोल रहे थे। ठीक है। देखिए चित्रा जी, आपकी स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं कि 427 केस दर्ज हुए, 321 लड़कियों ने कोर्ट में जाके माना। और इंपेरिकल किसे कहते हैं? आशुतोष जी बार बार कह रहे हैं कोर्ट में कह दिया। कोर्ट ने लव जिहाद के बारे में कुछ नहीं है। कोर्ट ने उस केस के बारे में कहा कि उस केस में लव जिहाद नहीं था। उससे लव जिहाद फिनोमेना खत्म नहीं हो जाता है। बात को टेढ़े मेढ़ी घुमा के लव जिहाद का फिनोमेना उस पर चद्दर मत डालिए। 321 लड़कियों का जीवन खराब हो गया, कुछ नहीं होता। उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, आशुतोष जी की बात सुनी जाएगी। 321 लड़कियां जो इसमें गई, जो इस ग्रोह के चक्कर में गुड्डू पप्पू नाम रख के जिन पे शादी झूठी की गई, उनका कुछ नहीं मतलब है। आशुतोष जी की बात सुनी जाएगी। इंपेरिकल डेटा और किसी नंबर 321 नंबर नहीं है क्या? वो इंपेरिकल नहीं होता है क्या? चित्रा जी, मैं फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनौती देता हूं आज तक के ऊपर। अगर उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जहां प्रूवन डेटा है, कंप्लेन के आधार की बात नहीं कर रहा हूं, प्रूफ हिंदुस्तान को। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मैं अब जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, आप वारिस जी में आ रही हूँ मैं। ठीक है पास डेटा है, ठीक है सर। हाँ, मैं जवाब ले लेती हूँ शिवम त्यागी से। ठीक है शिवम त्यागी जी, एक और सवाल है। जब योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे होते हैं तो 2016 की समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, वो अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं बाकायदा आंकड़ों के जरिए। अब मेरा ये सवाल है जो आशुतोष जी कह रहे हैं, वो आंकड़े अगर हैं तो क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर देते हैं आप लोग? शिवम त्यागी जी।
अब आशुतोष जी के लिए बार बार मैं चुनौती देता हूं, नेशनल टेलीविजन डिबेट कर चुनौती देता हूं, तो चुनौती स्वीकार है और अब सुनकर जाइएगा। 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रतिवर्धन संशोधन बना। 2024 में उसको जो है आगे स्ट्रेंथन किया गया और उसमें उम्र कैद तक के प्रावधान किए गए। उससे पहले जो है इंपर्सनेशन में अलग अलग धाराओं में लोगों को चार्ज किया जाता था, लेकिन लव जिहाद नाम का कोई कानून नहीं था, तो इस वजह से उसका डेटा नहीं था। एक तरफ आशुतोष जी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उसी विंडो पर चल रहा है कि 185 बेटियों ने तो जज के सामने एक्सेप्ट किया है। और डेटा कैसे चाहिए भाई? कानून स्ट्रेंथन होने के बाद डेटा आपके सामने आज तक चला रहा है। अब मैं आज तक को मानूं या आशुतोष को, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये उत्तर प्रदेश सरकार से ही डेटा आया है भाई। और कमाल की बात ये है, और मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहता हूं बार बार, इस टर्म को कॉइन करने के बाद इस पर कानून बनने में समय लगा है। 2009 में केरल जस्टिस में जब ये कानून टर्म हुआ, उसके बाद कानून नहीं बना। ये कानून जब बना उसके बाद आज डेटा आपके सामने है। अब 125 बेटियों ने जिन्होंने जज के सामने बयान दे दिया, उसको आशुतोष जी कहते नहीं डेटा लेकर आइए। मैं तो नहीं मानूंगा, आपके घर चिट्ठी फैक्स कर दूंगा मैं। और छोड़ दीजिए, एक बुक आई थी द 1000 ट्रू कट्स में, उसको भी मैं आपको भेज देता हूं। महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने वो बुक जो है पीएफआई के एक व्यक्ति से, संबंधित व्यक्ति से बरामद की थी। अभी वो चार्जशीट में जाने वाला है। उसमें भी लव जिहाद को लेकर किस तरीके से डिटेलिंग है आपको पता, किताब भेज दूंगा मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अगर एक कानून है जिसमें नाम बदलने को लेकर ही सारा मसला है और वहां पर सिर्फ इतना कहा जा रहा है, सजा कितनों को मिली, ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार शिवम त्यागी जी। लेकर तमाम तरह की चीजें, रेप के मामले में आप गिनाते हैं, बाकी मामलों में आप गिनाते हैं, इस मामले में कितनों को सजा मिली वो बार बार पूछ रहे हैं। चित्रा जी, मैं वही कह रहा हूं कि इस देश में जो कानून बनने के बाद से जितने भी लोग ट्रायल में हैं वो आपके सामने हैं। 827 लोगों के टोटल केसेस तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है, जिसमें से 186 बच्चियों के बयान हो चुके हैं जजेस के सामने। अब न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से चलती है, उसको नहीं किया जा सकता कि फास्ट ट्रैक में 2 दिन करके इनको जेल डाल दीजिए, फिर कहेंगे कि ये देखिए मुसलमानों के खिलाफ तो वारिस पठान और अमीर जमील भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आशुतोष जी 2 लाइन में जल्दी से, रूल के तहत जो कानून बना है उसमें सब सामने है। ठीक है आशुतोष जी 2 लाइन में बोलना चाह रहा हूँ। सुनिए चित्रा जी, सुनिए, बोले वारिस साहब। आशुतोष जी आ रही हूँ, वारिस पठान बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, बोले वारिस साहब। अरे अच्छा सुनिए चित्रा जी, 2020 में तो मोदी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी सेंटर में। पार्लियामेंट के अंदर एक लोकसभा के सांसद ने सवाल किया था लव जिहाद के ऊपर। जूनियर मिनिस्टर किशन रेड्डी ने उस वक्त होम मिनिस्ट्री के थे जो, उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया कि लव जिहाद नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, किसी एजेंसी के पास कोई केस है ही नहीं लव जिहाद का। अब उसको क्या करेंगे आप, चलिए बताइए मेरे को किशन रेड्डी के जवाब का। होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया, ये सीबीआई वारिस पठान साहब, उसको भी लव जिहाद नहीं बोला गया है। लगातार हम दिखा रहे, बहुत लंबा चौड़ा नाम है वारिस पठान साहब, वो जरा नाम भी दिखा दीजिए इसका भी। लव जिहाद चूंकि एक प्रचलित शब्द है, इस वजह से बार बार उसे देखिए, यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक, ये है इसका नाम। अब इतना लंबा चौड़ा नाम है, उसको जो प्रचलित शब्द है लव जिहाद, उसका जिक्र बार बार आता है। वारिस पठान साहब, कानून अवैध धर्मांतरण को लेकर है और लव जिहाद के मामले में देखा है वहां। ठीक है बोले। देखिए अवैध देखिए चित्रा जी, अवैध धर्मांतरण का जो मामला है, हर इंसान को अपने अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। किसी को आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है ना। तो फिर आपको इस वक्त लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? इस वक्त आपको लॉ बनाना चाहिए था। कांवड़िए जो है रास्ते के ऊपर चल रहे, हम भी चलो सबके धर्म का सम्मान करते हैं, सबके धर्म का सम्मान करते हैं, सबको अपना अपना धर्म फेस्टिवल बनाने का पूरा अधिकार है। मगर जो पुलिस वाले कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, अभी आप खामोश रहिए। देखिए ये तो तमीज की बात नहीं है ना चित्रा जी, आप एक लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अमीर जमील सबसे क्लोजिंग कमेंट लेना है, वो हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से, फूल बरसा रहे थे। शिवम त्यागी जी प्लीज। पुलिस वाले की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को पलटा रहे हैं, रोज उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, रोज उनके ऊपर अटैक करा जा रहा है। तो कानून तो सख्त वहां पर भी बनना चाहिए ना। ठीक है अमित जमील साहब, अब आपके पास आते हुए, यहाँ पर तो अवैध तरीके से जो धर्मांतरण होता है या जबरदस्ती धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में ये प्रावधान है ना, जिसको लेकर कोई भी शिकायत कर सकता है। आपसी रजामंदी से कोई शादी कर लेता है, उसको लेकर यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं, तो फिर उसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों? अमित जमील साहब, जो छिपाकर गलत तरीके से अवैध तरीके से करेंगे उनके लिए ये कानून है।
चित्रा जी, विषय ये नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रमुख विपक्षी दलों में से हैं। हमने आज जो समाजवादियों ने जो विषय उठाया उसका जवाब ना शांतनु के पास है ना शिवम त्यागी के पास है कि इस बिजली के चलते उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट वापस जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। आपने 5,000 करोड़ रुपए गन्ना का अभी तक आपका बकाया है, आप एग्जामिनेशन करवाने